नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है व्हाई नोबडी फील्स रियल एनीमोर। हमारे आसपास जो लोग हैं वो इतने नकली, बनावटी और दिखावटी क्यों लगते हैं। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे दो फिलोसफर्स के थ्रू। पहले हैं जीन बॉड्रिलार्ड और दूसरे हैं कार्ल जंग। सो आइए समझते हैं बॉड्रिलार्ड और कार्ल जंग से मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। तो आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में ये नोटिस की होगी कि सब लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक्टिंग कर रहे हैं। कभी नोटिस किया है कि आज लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा फेक लगते हैं, एडिटेड लगते हैं। रियल पर्सन जो हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्क्रिप्ट की तरह लगते हैं। जैसे हर इंसान कॉन्स्टेंटली कोई अपने आप से ही एक वर्जन परफॉर्म करवा रहा हो। इंस्टाग्राम पे एक पर्सनैलिटी, ऑफिस में कोई दूसरी पर्सनैलिटी और फ्रेंड्स के साथ एक तीसरी पर्सनैलिटी। इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो रखे हैं लोगों को। और जब इंसान अकेला होता है तो शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअली कौन है, कौन सी पर्सनैलिटी उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। मॉडर्न लाइफ का सबसे स्ट्रेंज पार्ट जो है वो शायद लोनलीनेस या अकेलापन नहीं है। सबसे स्ट्रेंज पार्ट है ऑथेंटिसिटी का स्लोली डिसअपियर हो जाना। आज कन्वर्सेशंस जो हैं वो आपको लगेंगी कि ये स्क्रिप्टेड हैं, रिलेशनशिप्स परफॉर्मेटिव हैं और इमोशंस जो हैं वो क्यूरेटेड हैं। लोग जेन्युइनली जीने से ज़्यादा अपनी लाइफ को प्रेजेंट करने में एनर्जी खपा रहे हैं। चूज़ करने के लिए इतनी सारी पर्सनैलिटी है कि खुद ही असली पर्सनैलिटी की पहचान भूल जाते हैं। अब इस मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस को समझने के लिए हमें इन दो फिलोसफर्स को समझना होगा। पहले हैं जीन बॉड्रिलार्ड और दूसरे हैं कार्ल जंग। एक ने हमें ये बताया कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो किस तरह रियलिटी को फेक सिमुलेशंस में बदल देती है, और दूसरे ने हमें ये बताया कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कैसे मास्क यानी कि मुखौटा पहनकर जीना पसंद करते हैं। और आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है वो शायद इन्हीं दो फिलोसफर्स की फिलॉसफी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी का लिंक। हमने पिछली वीडियो में परफॉर्मेंस के प्रेशर के बारे में डिस्कशन करी। आज मॉडर्न अर्बन लाइफ में एग्जिस्ट करना केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज हमें इंटरेस्टिंग भी दिखना है, हमें कॉन्फिडेंट भी दिखना है, हमें सक्सेसफुल भी दिखना है। और धीरे धीरे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इंसान जो है वो नेचुरली जीना भूल जाता है। इंसान को एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन की आदत सी हो गई है, राइट। उसकी पर्सनालिटी जो है वो भी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग शेप होने लगती है। किस टाइप की फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, कैसे कैप्शंस लिखने हैं, कैसे ओपिनियंस जो हैं ट्रेंडी हैं, कौन सी एस्थेटिक्स जो हैं वो कूल लगते हैं, और इवन सैडनेस भी एस्थेटिकली प्रेजेंट की जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया यूज़ करते करते हम स्लोली हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं। और मॉडर्न इंटरनेट वर्ल्ड जो है वो आइडेंटिटी को रिप्लेस करने का एक पावरफुल साधन बन चुका है। सो आइए समझते हैं बॉड्रिलार्ड और फेक रियलिटी का कॉन्सेप्ट। जीन बॉड्रिलार्ड का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी में रियलिटी जो है वो स्लोली सिमुलेशन से रिप्लेस हो जाती हैं, यानी कि फेक चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा रियल लगने लगती हैं कि वो रियल चीज़ों से भी ज़्यादा रियल हो जाती हैं। मतलब कि जो चीज़ असली है उससे भी ज़्यादा कोई एक फेक या सिमुलेटेड चीज़ असली लगने लगती है। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया एग्जैक्टली वही है। आपने देखा होगा कि लोगों का मूड जो है वो भी नकली होता है। इंस्टाग्राम पे हम रियल लाइफ जैसे नहीं दिखते, हम केयरफुली एडिटेड हाइलाइट्स जैसे दिखते हैं। परफेक्ट लाइटनिंग, परफेक्ट वैकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स। लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो तो परफेक्ट होती ही नहीं। इम्परफेक्शन जो है वो तो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे स्ट्रगल्स ही हमारी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का साधन बनते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्शन इन लाइफ। और फिर भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम सबकॉन्शियसली उन फेक रियलिटीज़ से अपनी एक्चुअल लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। इसलिए आज जो नॉर्मल लाइफ है वो बोरिंग लगती है, वो मीनिंगलेस लगती है। साइलेंस जो है वो बोरिंग लगता है। सिंपल मूवमेंट्स जो हैं वो पॉइंटलेस लगती है, क्योंकि ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली हाइपर सिमुलेशन के आदी हो चुका है। अब बॉड्रिलार्ड के अकॉर्डिंग मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो सिमुलेशन में जीते हैं, और शायद इसीलिए आज का जो इंसान है वो रियलिटी से इमोशनली डिसकनेक्टेड भी फील करता है। हम लाइफ को एक्सपीरियंस कम और डॉक्यूमेंट ज़्यादा करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे पोते होंगे, जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हम उनको स्टोरीज सुनाएंगे, वो हमारी लाइफ से प्रभावित होंगे। लेकिन आपने लाइफ जी ही कहाँ? आप तो सिर्फ उनको दिखाते रह गए कि आपने लाइफ जी है। यू हैव लिव्ड इन अ सिमुलेशन। आइए अब समझते हैं कार्ल जंग और उनका द मास्क का कॉन्सेप्ट। कार्ल जंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हमने बोला परसोना। तो उनके अकॉर्डिंग हम सब जो हैं वो एक सोशल मास्क पहनते हैं। जैसे 1990s में दोस्तों एक मूवी आई थी जिम कैरी की, द मास्क। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही वो आदमी मास्क पहनता है वो पूरा चेंज हो जाता है। एक वर्जन
हम जो दुनिया को दिखाते हैं और नॉर्मली एक वर्जन जो हमारा खुद का ओरिजिनल होता है। तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इंसान जो है वो अपना मास्क ही बन जाता है। तो मूवी में भी आपने देखा होगा कि हीरो जो है वो आखिरी में मास्क जो है समुंदर में फेंक देता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ है वो कहीं पे डिसअपियर हो गया है मास्क की वजह से। तो दोस्तों, द मास्क जो है इतनी बढ़िया मूवी है, इट्स एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो पर्सोना का कार्ल जंग ने दिया है। अब मॉडर्न लाइफ जो है, अर्बन लाइफ वैसी की वैसी रहती है। जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस में एक प्रोफेशनल मास्क पहन लिया, सोशल मीडिया पे एक कॉन्फिडेंट होने का मास्क पहन लिया, और रिलेशनशिप्स में इमोशनली स्टेबल होने का मास्क पहन लिया। सबको लगता है कि वल्नरेबिलिटी जो है वो एक वीकनेस है, एक कमज़ोरी है, इसलिए लोग अपनी रियल फीलिंग्स हाइड करते हैं। मैं ठीक हूँ, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया, इवन व्हेन इंटरनली वी आर ब्रेकिंग अप, अंदर ही अंदर हम टूट रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिमुलेशन की जगह मान लीजिए हम अपनी एक्टिंग छोड़ दें और हम रियल लाइफ में फेस करने लगें, तो एक पॉइंट बाद जो है हम बोर हो जाएंगे, और सिमुलेशन करते करते हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारी असली पर्सनैलिटी जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी है। आइए अब हम समझते हैं मॉडर्न लाइफ और इमोशनल डिटैचेबिलिटी को। क्योंकि यहाँ लाइफ जो है सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ट्रैफिक है, वर्क प्रेशर है, रेंट प्रेशर है, करियर एंग्जाइटी है, और इस कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के बीच में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो है कि डीप इमोशनल ऑनेस्टी जो है वो रेयर हो जाती है। पीपल जो है वो एफिशिएंट तो हैं, लेकिन वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं। इस इमोशनल अनअवेलेबिलिटी के चलते ऑफिस फ्रेंडशिप जो है वो नेटवर्किंग लगती है, डेटिंग वैलिडेशन की तरह है, और सोशल मीडिया जो है एक अटेंशन इकोनॉमी बन जाता है। स्लोली आपने देखा कि ह्यूमन कनेक्शंस जो हैं वो भी ट्रांसैक्शनल फील होते हैं, इसलिए बहुत लोग क्राउडेड रूम्स में भी अकेला महसूस होते हैं। तो जो लोनलीनेस है इट इज़ लिंक्ड विद पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सन्स और कनेक्शंस जो हैं वो सेम चीज़ नहीं होते। आज लोग फिजिकली साथ होते हैं, मेंटली कहीं और, फ़ोन के अंदर कहीं और, नोटिफिकेशन के अंदर कहीं और एल्गोरिथम के अंदर कहीं और। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इशू डिस्कस करते हैं, वो है ऑथेंटिसिटी जो है इतनी खतरनाक क्यों लगती है। वल्नरेबल होना भी ऑनेस्टली लोगों को डरावना लगता है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने लग गई है, ऑथेंटिसिटी को नहीं। कॉन्फिडेंट इंसान अट्रैक्टिव लगता है, बिजी इंसान इंपॉर्टेंट लगता है, इमोशनली अनअवेलेबल इंसान जो है वो पावरफुल लगता है, और जो जेन्युइनली सेंसिटिव होता है, जो जेन्युइनली एक्सप्रेसिव और इमोशनल होता है, वो कमज़ोर समझा जाता है। इसलिए लोग जो हैं वो इमोशनली बाउंड्रीज बना के चलते हैं। लेकिन आयरनी ये नहीं है, आयरनी है कि जितना ज़्यादा इंसान फेक परफॉर्मेंस मेंटेन करेगा उतना ही इंटरनल खोखला महसूस करेगा, क्योंकि मास्क जो हैं वो अटेंशन तो अट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन रियल कनेक्शन नहीं। अब हम एक और टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सब हेडिंग 6 है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है एग्जॉस्शन ऑफ कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस। हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस करी कि मॉडर्न लाइफ जो है वो एक हिडन एग्जॉस्शन का साधन बन जाती है। सोचो अगर मैं वीडियो बनाने से पहले 10 बार ये सोचने लगूँ कि मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, मेरी वीडियो परफेक्ट है कि नहीं, मेरी ऑडियो परफेक्ट है कि नहीं, क्या 100% सिनेमैटिक फील आ रही है कि नहीं, तो शायद मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा ही ना पाऊँ, क्योंकि इम्परफेक्शन ही हमारी ग्रोथ का साधन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक वल्नरेबिलिटी अपने पास रखता हूँ, और तभी मैं शायद आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा। वल्नरेबिलिटी इज़ द मीडियम फॉर रियल कनेक्शन। अंत में मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि शायद हम एक ह्यूमन बीइंग होना ही मिस करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो डीपर है। मॉडर्न लाइफ जो है उसने ह्यूमंस को ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया है। हर इंसान जो है अपनी पर्सनल मार्केटिंग करना चाहता है, और इस प्रोसेस में आपने देखा कि ऑथेंटिसिटी जो है हमारी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है। अब बॉडीलॉर्ड ने हमें एक वार्निंग दी थी। उस वार्निंग में उन्होंने बोला कि फेक रियलिटीज़ को ह्यूमंस जो हैं वो कंज्यूम कर लेंगे, और यही रियलिटीज़ जो हैं वो ह्यूमंस को कंज्यूम कर लेंगी। कार्ल जंग ने भी हमें एक वार्निंग दी कि मास्क जो हैं वो हमें खुद से डिस्कनेक्ट करवा देंगे, और शायद अब ये समय आ गया है कि हम इसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन करें। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन एंड एवरीथिंग इज़ विजिबल, बट एवरीथिंग इज़ नॉट ट्रूली सीन। तो हमें सब कुछ अपने आसपास नज़र आता है, लेकिन हमें वो चीज़ दिखती नहीं है साफ साफ, पता नहीं क्यों, बट नथिंग फील्स रियल एनीमोर। तो ये था आज का चर्चा का इशू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में नई वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।